खुशामदीद है हमारे YouTube चैनल मदनी कबूतर पर। आज हम आपको दो ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इंसान कर ले उसके घर में बरकत ही बरकत होगी, रिज्क ही रिज्क आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किचन में ये 4 चीज़ें कभी भी ना रखना, इसे रखने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसके साथ में ये भी बताएंगे कि भिखारी को भीख देना कैसा है, देना चाहिए कि नहीं, इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। चलिए वो बातें बताते हैं। किचन में ये 4 चीज़ें कभी भी ना रखना। अगर आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद होंगी तो घर में कभी भी पैसा नहीं आएगा और सारा पैसा बाहर ही खर्च हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम काम बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा बचता नहीं है, इधर उधर पैसा खर्च हो जाता है और घर में पैसा नहीं आता। और लोग कहते हैं इतना कमाते हो, इतना काम करते हो, आखिर पैसा जाता कहाँ है। दोस्तों, इसके पीछे कुछ गलतियाँ हैं जिससे हमें ये परेशानी देखने को होती है। और दिन रात काम करते हैं, पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो वो गलतियाँ कौन सी हैं, ध्यान दीजिए। पहली गलती, अगर आपके किचन में दूध है तो उसे खुला हरगिज ना छोड़ें और उसको ढककर रखें। और दूध उबालते वक्त एक बात ध्यान में रखें कि दूध नीचे ना गिरे, क्योंकि जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है और गिरने के बाद जल जाता है या फिर बेकार हो जाता है, इससे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, तंगदस्ती आती है। दूसरी गलती, अपने किचन में कभी भी जूते चप्पल लेकर ना जाएं। अक्सर लोग किचन में चप्पल जूते लेकर जाते हैं, एहतियात नहीं करते। इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी, गरीबी, तंगदस्ती आती है। इसलिए जब भी किचन में जाएं तो चप्पल वगैरह उतार लिया करें। तीसरी गलती, अगर आपके किचन में मकड़ी के जाले हैं तो फ़ौरन साफ कर दो। मकड़ी के जाले आपके रिज्क में रुकावट बनते हैं, रिज्क में कमी होती है, तंगदस्ती आती है। इसलिए अपने घर और किचन में मकड़ी के जाले हों तो उसे साफ कर दिया करें। इससे आपको फ़ायदा होगा और रिज्क बढ़ेगा, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। चौथी गलती, अगर आपके किचन में कूड़ा रखा है तो उसको जल्दी से उठाकर बाहर फेंक दो और किचन को साफ कर दें। किचन में कूड़ा रहने से घर में तंगदस्ती आती है, इसलिए हमेशा घर और किचन में साफ सफाई रखें। और सर पर दुपट्टा ओढ़कर, सर को ढककर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना बनाना शुरू किया करें। कभी भी बाल खोलकर खाना ना बनाएं। और सबसे आखिर में एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब खाना खाने चलें तो अपने आगे रखे दस्तरखान को साफ करके रखें और खाने के बाद साफ करके रखें। और जो लोग खाना खाएं वो लोग अपनी प्लेट में उतना ही खाना रखें जितना वो खा सकते हों। फालतू खाना ना रखें, खाना बर्बाद ना करें, और ना ही प्लेट में खाना छोड़ें और ना ही प्लेट में हाथ धोएं। यह बुरी आदत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भिखारी को भीख देना चाहिए कि नहीं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। एक मर्तबा एक भिखारी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सवाल किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे घर में कुछ है? तो उस भिखारी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक कंबल है जिसे आधा बिछाता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और एक प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोनों चीज़ें ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में से खिताब करते हुए फरमाया कि इसे कौन खरीदता है? तो एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं इसे 1 दिरहम में खरीदता हूँ। फिर 2-3 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दिरहम से ज़्यादा कोई इसे खरीदता है? एक शख्स ने कहा, मैं इसे 2 दिरहम में खरीदता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में उसे वो चीज़ें दे दी और 2 दिरहम भिखारी को देकर फरमाया, 1 दिरहम का गल्ला अनाज खरीद कर घर में डालो और दूसरे दिरहम का कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस कुल्हाड़ी में बेच डाला और फरमाया, जाओ लकड़ियाँ काटो और बेचो और 15 दिन तक मेरे पास मत आना। वो भिखारी 15 दिन तक लकड़ियाँ काटता रहा और बेचता रहा
और 15 दिन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसके पास खाने पीने के बाद भी 10 दिरहम बचे थे। उस शख्स ने उनमें से कुछ का कपड़ा खरीदा और कुछ का गल्ला। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेहनत तुम्हारे भीख मांगने से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, हमें भीख देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वाकई में ये इंसान जिसको हम भीख दे रहे हैं इसका असली हकदार है कि नहीं। आजकल के दौर में मुसलमानों ने हट्टे कट्टे लोगों को भीख दे देकर भिखारियों की तादाद को बढ़ा दिया है। लिहाजा कोई भी इंसान हट्टा कट्टा हो, भीख मांगने आए तो उसे भीख बिल्कुल ना दें और जो शख्स उसका असली हकदार है उसको ही पेशे दे दें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।